तो आज का जो टॉपिक है क्या है, डिवाइस ऑफ नेटवर्क। ठीक है। नेटवर्क में जो डिवाइस यूज होते हैं, हमने लिया है कुछ मेन डिवाइस जो है ना, जो मोस्टली यूज होते हैं। और भी डिवाइस यूज होते हैं, ठीक है। हर एक का अलग अलग काम है और अलग अलग जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो मोस्ट जो आपका जो बेसिक जो यूज होता है जो नेटवर्क डिवाइस, वो ये सामने आपके हैं। 7 डिवाइस मैंने लिखा है। पहला क्या आपका पीसी, क्या है, पीसी जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल कंप्यूटर। दूसरा क्या आपका लैंड कार्ड, या उसे हम एनआईसी भी कहते हैं, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। जो कि आपके हर एक के लैपटॉप पे प्रेजेंट होगा और हर एक कंप्यूटर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। आप देख सकते हो जिसपे आप केबल यूज करते हो, इथरनेट केबल, ये केबल। ठीक है। तो ये ऑप्शन इस तरह का आपको पोर्ट दिखेगा कहाँ पे, आपके सीपीयू में, या आप अपने लैपटॉप पे भी चेक कर सकते हो। इस तरह का पोर्ट दिखेगा आपको, ठीक है। तो उसे क्या कहोगे आप, एनआईसी कार्ड। ठीक है। लैंड और लैंड कार्ड भी कह सकते हो। ठीक है। तो उसका एक खुद का मदरबोर्ड होता है। जैसे आप अगर सीपीयू को ओपन करोगे तो खुद का मदरबोर्ड होता है ना, उसको इंसर्ट करते हैं हम। उसको आप निकाल भी सकते हो, उसे देख भी सकते हो। ठीक है। तो किस तरह का दिखता है वो दिखा दूंगा अभी, है ना। अभी जब पढ़ते हैं एनआईसी के बारे में। अगला पॉइंट क्या है, हब। ठीक है। हब है, स्विच है, राउटर है, एमएलएस है और फायरवॉल है। तो ये सारे क्या आपके मेन डिवाइस है जो आपके यूज होते हैं नेटवर्क में। ठीक है। तो वन बाय वन समझते हैं हर एक डिवाइस के बारे में, है ना। तो पहला क्या है भाई, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। क्या है ये, पर्सनल कंप्यूटर इज अ डिजिटल डिवाइस। क्या है ये, डिजिटल डिवाइस है। दैट इज डिजाइन फॉर, जिसे बनाया गया है, किसलिए बनाया गया है, फॉर पर्सनल यूज, है ना। पर्सनल यूज के लिए, जैसे सच एज वर्किंग, काम करने के लिए, स्टडी, है ना, पढ़ने के लिए, गेमिंग, गेम खेलने के लिए, एंड ब्राउजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ठीक है। किसे बनाया गया है, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर को। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लैंड कार्ड। क्या बात करते हैं, लैंड कार्ड। लैंड कार्ड हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। और एनआईसी, है ना, इसे एनआईसी भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होती है फुल फॉर्म इसकी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। याद रहेगा, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पूछ सकते हो एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। तो एग्जाम में आपके जो अगर एग्जाम होंगे यहाँ के नेटवर्किंग के, तो फुल फॉर्म आएगा, तो ये ध्यान रख लो। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका फुल फॉर्म आएगा, तो फुल फॉर्म याद करते हुए जाना। ठीक है। एक फुल फॉर्म दे देगा, हो सकता है उसका आंसर भी दे दे और उल्टा फुल्टा आंसर देगा। ठीक है। उसमें से एक सही आंसर होगा, तो आपको वो टिक करना है। तो जो क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन होंगे नेटवर्किंग के, है ना, और उसमें से मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो आपको टिक करना है सही आंसर कौन है। एक में दे देगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, किसी में दे देगा नेटवर्क कार्ड इंटरफेस, तो ये क्या है, गलत है ना। तो क्या आंसर आपका होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जहां दिखेगा उस ऑप्शन को आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, जो सेकंड पॉइंट आपका, तो मैंने एक क्वेश्चन बताइए आपको, तो हर एक टॉपिक का जो फुल फॉर्म होगा, तो याद करते हुए जाना उसे। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या, एनआईसी इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट। क्या है ये, हार्डवेयर कंपोनेंट। आप इसे देख भी सकते हो, है ना, किस तरह का है। और जो आप सीपीयू में अगर देखोगे, अगर वहां पे, तो अगर वहां पे ओपन करते हो उसे, तो आप उसे निकाल भी सकते हो और अटैच भी कर सकते हो दोबारा। ठीक है। दैट इज यूज टू कनेक्ट अ नेटवर्क डिवाइस, जिसका यूज क्या है, नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो दिखाता हूँ आपको किस तरह का दिखेगा वो एनआईसी। दिख रहा है आपको ये, दिख रहा है भाई। ये कार्ड जहाँ पे आप, ये जो पोर्ट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे इथरनेट केबल कनेक्ट करोगे, आप नेटवर्क से भी जुड़ सकते हो और इंटरनेट भी यूज कर सकते हो। अगर आपने एक्सेस पॉइंट से अगर कनेक्ट किया है ना, वाईफाई से, तो क्या होगा, इंटरनेट भी आपको मिलेगा। किस किस पोर्ट से, इस एनआईसी पोर्ट से। ठीक है। और लैंड कार्ड पोर्ट से। ये इसके बैकग्राउंड में इसकी मदरबोर्ड होती है। ठीक है। इस तरह का ये चीजें होती है जो आप कहाँ अटैच करते हो, मदरबोर्ड में अटैच करते हो सीपीयू के। ठीक है। ये कौन सा डिवाइस है, एनआईसी। ठीक है। ये कौन सा डिवाइस है, एनआईसी। और इसे ये हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद वायरलेस यूज करते तो आ रहे हैं उसके पास भी। एवरी एनआईसी हैज इट्स ओन मैक एड्रेस, और हर एक एनआईसी पे क्या होता है, खुद का मैक एड्रेस होता है। और डेट आइडेंटिफाइज पीसी ऑन द नेटवर्क, जिससे क्या होता है, मैक एड्रेस से आइडेंटिफाई करता है किसी पीसी को, है ना, नेटवर्क में, कि कितने पीसी हमसे कनेक्ट है ना, क्या उसकी मैक एड्रेस है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, एनआईसी अलाउ, ध्यान देना, आप क्वेश्चन कहते हैं ना,
एनआईसी अलाउ वायरलेस एंड वायर बेस्ड कम्युनिकेशन। एनआईसी क्या अलाउ करता है आपको? वायरलेस एंड वायर बेस्ड दोनों कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। आप वायर से भी जुड़ सकते हो और उसमें एक फीचर्स होता है ताकि आप वायरलेस भी अटैच हो सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लो आप लैपटॉप की। लैपटॉप से क्या होता है, आप वायर बेस्ड भी, अगर आपके पास पोर्ट है तो वायर बेस्ड भी कनेक्ट हो सकते हो। अगर आप और क्या दूसरा क्या है, वाईफाई से भी कनेक्ट होते हो, तो वो किससे कम्युनिकेशन करते हो? वायरलेसली। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये? एनआईसी अलाउ वायरलेस एंड वायर बेस्ड कम्युनिकेशन, दोनों कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लैपटॉप के पास भी आपका एनआईसी होता है। क्लियर पॉइंट आपका? ठीक है। मैक एड्रेस, मैक एड्रेस की फुल होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, एड्रेस, उसमें क्या होता है आपका कि हर एक डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। जैसे एनआईसी है ना, उस पर एक एड्रेस लगी होती है, और ये जो यूज होता है आपका लोकल टू द नेटवर्क यूज होता है। ठीक है, बाहर नहीं यूज होता है। ठीक है, ये होता है 48 बिट्स का। कितने का होता है? 48 बिट्स का, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में। तो हर एक एनआईसी का एक यूनिक मैक एड्रेस होगा, जो कि असाइन करता है इसका जो मैन्युफैक्चर करता है एनआईसी, वही असाइन करता है उसको, मैक एड्रेस को। ठीक है, अब परमानेंट होता है, चेंज नहीं कर सकते उसे। अब किसी ने क्वेश्चन किया सर चेंज कर सकते हैं, तो आप चेंज कर सकते हो। नहीं कर सकते हो उस फिजिकल को जो उस असाइन है। आप नया यूज कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल यूज कर करके, है ना। कोई हैकर यूज करते हैं ना अपना, कि अपना मैक एड्रेस ना दिखाए वो, है ना। तो वो कुछ टूल यूज करते हैं जाके अपना डिफरेंट डिफरेंट मैक एड्रेस यूज करता है। ठीक है, तो उस मैक एड्रेस को बोलेंगे हम लोग डिजिटल मैक एड्रेस। क्या बोलेंगे? डिजिटल। ठीक है, वो फिजिकल मैक एड्रेस नहीं होता है। हाँ, अब बात करते हैं, किससे करते हैं? अच्छा, टूल होता है कुछ और। ठीक है, अगला डिवाइस कौन सा है? हब। हब इज अ नेटवर्क डिवाइस। क्या है ये हब? नेटवर्क डिवाइस है। इट इज अ फिजिकल लेयर डिवाइस। कौन से लेयर का डिवाइस है ये? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल का एक लेयर है। ठीक है, तो जब हम ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे तो समझेंगे फिजिकल लेयर के बारे में। ठीक है, इट इज अ नॉन मैनेजेबल डिवाइस। क्या है ये? नॉन मैनेजेबल डिवाइस है, इसे मैनेज आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, नोटबुक बंद करो आप। इट इज अ ब्रेनलेस डिवाइस। क्या है ये? ब्रेनलेस मतलब इसके पास दिमाग नहीं है। क्या नहीं है इसके पास? दिमाग नहीं। कैसे दिमाग नहीं सर, बताओ। अब तो बस लिख दियो, उसे समझाओ तो सही, दिमाग क्यों नहीं है। क्या करता है सुनो। हब डिवाइस है। एक बंदा ट्रैफिक भेज रहा है, मान लो, क्या नाम है आपका? ईशान। ईशान ट्रैफिक भेज रहा है रैनिश को। ठीक है, तो इसने ट्रैफिक भेजा, किसके थ्रू भेजेगा ये? हब के थ्रू। हब के पास पैकेट आया। ठीक है, आ गए पैकेट हब के पास। हब क्या करेगा, इसको इसको एड्रेस नहीं मालूम है किसका? रैनिस का। ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्ट कर देगा फर्स्ट टाइम। तो चलो, इसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एड्रेस पता नहीं था तुम्हें। हाँ, सबको भेज देगा। तो ईशान ने कहा कि चलो मैंने माफ किया तुम्हें कि तुम्हें पता नहीं था एड्रेस फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके पास पैकेट किया, इसने रिप्लाई भी किया। ठीक है, रिप्लाई कर दिया। तो अब हब के पास तो एंट्री होनी चाहिए ना। इसके जब इसने रिप्लाई किया तो फिर ये सबके पास भेजेगा। ठीक है, चलो इसके पास पैकेट आ गई, है ना। अब ये दोबारा कम्युनिकेशन कर रहा है, किससे? रैनी से ही। और कुछ इन्फॉर्मेशन सीक्रेट भेज रहा है इसको। ठीक है, तो हब क्या करेगा पता है आपको? फिर से ये ब्रॉडकास्ट सबको भेज रहा है। तो ये क्या सेंस बनी भाई? चलो, इसने कहा कि चलो दूसरी गलती माफ करता हूँ, तीसरी बार भेज रहा है, फिर वही काम कर रहा है। तो भाई इसके पास कोई सेंस नहीं है। इसके पास, इस डिवाइस के पास कोई सेंस नहीं है, इसलिए कहते हैं ब्रेनलेस। कोई दिमाग नहीं है इसके पास। ठीक है, जितनी बार पैकेट भेजेगा उतनी बार सबको भेज देगा ये। ठीक है, इसलिए अब नेटवर्क में यूज नहीं होता, अब स्विच यूज होता है। क्या यूज होता है? स्विच। ठीक है, तो उसे हम स्विच को कहते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस। क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है, अगला पॉइंट। हब वर्क ऑन सेम नेटवर्क। कहाँ काम करेगा अब? सेम नेटवर्क। जैसे दो नेटवर्क है, 10 की 20 की, तो अब कहाँ काम करेगा? सेम नेटवर्क, एक ही नेटवर्क में काम करेगा। ठीक है, ये तो 10 में या 20 में। हाँ, लैन में ही काम करेगा। ठीक है, वैन के लिए राउटर है। थ्रू हब वी कैन क्रिएट लैन नेटवर्क। आ गई पॉइंट। हब के थ्रू क्या करोगे आप? लैन नेटवर्क क्रिएट करोगे। ठीक है, हब ऑलवेज फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। आ गई पॉइंट, वो जो मैंने कहा अभी सभी को भेजता है बार बार। क्या करता है हब? ऑलवेज फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। ठीक है, हब पर्सनल एरिया नेटवर्क कर सकते हैं यूज पर्सनल एरिया, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर होंगे वहां पे। ठीक है, लैंड, अगर हब यूज करो तो लैंड नेटवर्क क्रिएट होगा,
मोस्टली अगर सिंगल सिंगल यूज करो तो उसका फायदा यूज ही कुछ नहीं है ना। बहुत सारे यूजर होंगे तभी तो यूज करोगे। ठीक है, तो वो लैन नेटवर्क में ही आएगा वो। ठीक है, पर्सनल एरिया का तो मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, मोबाइल हॉटस्पॉट, हाँ वाई ब्लूटूथ। ठीक है, आते हैं उसके बाद भाई। ठीक है, क्वेश्चन है कुछ ऑनलाइन? हाँ वाई जैसे यस सर। कुछ क्वेश्चन है भाई ऑनलाइन किसी को? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब बारी किसकी है? स्विच की। स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस, ये भी क्या है? नेटवर्क की डिवाइस है। इट इज अ लेयर टू डिवाइस, कौन सी लेयर की डिवाइस है ये? लेयर टू। हब किसकी डिवाइस थी? फिजिकल लेयर। ये भी क्वेश्चन है, पूछ लेना हब किस किस लेयर की डिवाइस है। ठीक है, बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन। ठीक है, करते रहना ग्रुप में। और स्विच किस किस लेयर की डिवाइस है? लेयर टू। ठीक है, और डाटा लेयर टू होता है डाटा लिंक लेयर। ठीक है, ओएसआई मॉडल में। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो समझेंगे अच्छे से। इट इज अ मैनेजेबल डिवाइस। क्या ये? मैनेजेबल डिवाइस क्या मतलब सर इसका? इसको आप मैनेज कर सकते हो, इस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, इसकी एक्सेस लोगे CLI एक्सेस, और उस पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। किस पे? स्विच पे। लेकिन हब पे कर सकते थे क्या? नहीं। इट इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। पता चला इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों करे? बताया ना, अभी एग्जांपल दिया ना कि हब क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। लेकिन स्विच क्या करेगा? फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा? यूनिकास्ट। अब सुनो, करेगा क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है ना। अब मान लो नया स्विच आपने कनेक्ट किया, यहाँ पे कर दिया कनेक्ट, दोनों कनेक्ट हो गए, सभी कनेक्ट हो गए आपस में। ये फिर क्या कर रहा है? ईशान कम्युनिकेट करना चाहता है किससे? रैनिस से। फर्स्ट टाइम भेजेगा, क्या उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी सभी की? आप सभी की? किसी की नहीं होगी, रैनिस की भी होगी नहीं होगी? क्या करेगा वो? ब्रॉडकास्ट भेज दिया सभी को। पर एक काम करता है ये स्विच, जब भी ट्रैफिक आती है इसके पास, ये सोर्स एड्रेस को लर्न कर लेता है। सोर्स मैक एड्रेस को लर्न कर लेता है। ठीक है, इसकी मैक एड्रेस लर्न कर लेगा वो, ताकि बाद में इसको ट्रैफिक भेजना हो तो डायरेक्ट भेज दे इसको ट्रैफिक, किसी और को ना भेजे। ठीक है, इसने भेजा रेनिस को, है ना, स्विच के पास ट्रैफिक आ गया, स्विच ने क्या किया? इसकी एड्रेस लर्न कर ली, भेज दिया रेनिस को। रेनिस वापस से रिप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है? ध्यान से गौर से सुनना। रिप्लाई कर रहा है वो। फिर ट्रैफिक किसने भेजा? रेनिस ने। किसके लिए? ईशान के लिए। पहले किसके पास आएगा? स्विच के पास आएगा, तब तो ईशान के पास आएगा। जैसे ही रेनिस ने स्विच को ट्रैफिक भेजा, ट्रैफिक स्विच को भेजा, स्विच क्या करेगा? काम बताया ना मैंने, सबसे पहला काम होता है उसका सोर्स मैक एड्रेस को लर्न करना। तो इस उसने क्या करना है? उसको रेनिस का मैक एड्रेस लर्न कर लेगा। कर लिया लर्न, हो गया प्रॉपर। अब उसको सारा एड्रेस पता हो गया। अब किसको भेजेगा ये? अब इन्होंने तो अपना एड्रेस लगा के भेजा था ना, तो ईशान को तो पता है क्या एड्रेस है उसकी। उन्होंने खुद का एड्रेस और ईशान का एड्रेस दोनों लगा के भेजा। स्विच ने चेक किया, अच्छा, तो वो हमेशा चेक करता है डेस्टिनेशन कि भेजना कहाँ में। तो जैसे चेक किया डेस्टिनेशन, पहले तो सोर्स चेक कर लिया, एंट्री बना लिया, फिर चेक करेगा डेस्टिनेशन भेजना कहाँ है। तो अब फिर अपना टेबल चेक करेगा, क्या मेरे टेबल के अंदर एंट्री है? तो चेक करेगा, हाँ मेरे पास तो एंट्री है, मैंने ईशान का तो एंट्री कर रखा था, है ना। तो उसकी जो मैक एड्रेस होगी तो पता हो जाएगा उसको, और वो जो भेज रहा है वो ईशान के लिए भेज रहा है, तो दोनों मैक एड्रेस मैच कर जाएगी। फिर वो ईशान को ट्रैफिक भेज देगा। फिर किसी को भी ट्रैफिक नहीं भेजेगा, किसी को भी ट्रैफिक नहीं भेजेगा। अब दोबारा भेज रहा है ये किसके लिए? रेनिस के लिए। ट्रैफिक भेज दिया, ये खुद का रेनिस खुद का एड्रेस लगाएगा, रेनिस का एड्रेस लगाएगा, भेज दिया किसके पास? स्विच के पास। स्विच चेक करेगा क्या? सोर्स। सोर्स चेक किया, क्या चेक किया भाई? सोर्स। ठीक है, एंट्री बनी हुई है, एंट्री तो बनी हुई ना, सोर्स चेक किया, एंट्री बनी हुई है। तो वो एक टाइम होता है एजिंग टाइम, उसे रिफ्रेश कर देगा। क्या करेगा? उसे रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, 300 सेकेंड होता है शायद, है ना, 5 मिनट। ठीक है, मिनट में 5 होते हैं। तो उसको रिफ्रेश कर देगा वो दोबारा। मान लो वो घट डिक्रीज होता रहता है, मान लो वो आ गया 180 पे आ गया। ठीक है, फिर से दोबारा उसको 300 कर देगा, कर दिया 300। तो अब चेक करेगा डेस्टिनेशन भेजना कहाँ है, किसको भेजना है भाई? रेनिस को, है ना। तो चेक करेगा रेनिस की एड्रेस है हमारे पास, तो ये तो लगा के भेज रहा है, चेक करेगा अच्छा है, उसकी मैच कर गई, रेनिस को भेज देगा, ना कि आप सभी को भेजेगा। इसलिए क्या है स्विच? इंटेलिजेंट डिवाइस है। ठीक है भाई, जो एंट्री बनाती है ना मैक एड्रेस की, उसका एक टाइमिंग होता है। ठीक है, एजिंग टाइम जिसकी होती है 300 सेकेंड। ठीक है, हाँ अगर एजिंग टाइम खत्म हो गई, एंट्री तो है ना भाई, एंट्री का टाइम है वो, एंट्री खत्म, टाइम खत्म हो गई उसकी, एंट्री भी खत्म, फिर से अगर भेज रहे पैकेट तो फिर से ब्रॉडकास्ट करेगा। सर प्लीज थोड़ा दोबारा समझा देंगे, समझ में नहीं आया। 1 मिनट, हाँ। दिक्कत क्यों होगी? कम्युनिकेशन में दिक्कत क्यों होगी? ऐसा नहीं, कम्युनिकेशन करोगे तो ऐसे तो ना 5 मिनट तक कुछ कम्युनिकेशन नहीं करोगे, कुछ ना कुछ तो डेटा भेजोगे ना भाई, कंपनी में काम करो तो कुछ ना।
अगले दिन। ठीक ठीक है, सुनो, क्वेश्चन सही है तुम्हारा, लेकिन उससे पहले एक प्रोटोकॉल काम करती है, वो मैक एड्रेस फाइंड करके देती है उसको। ठीक है, एक्चुअल डेटा जाने से पहले मैक एड्रेस फाइंड करती है। ये टॉपिक आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअल डेटा भेजने से पहले वो मैक एड्रेस फाइंड करके देती है। जब मैक एड्रेस फाइंड होगी तो एक्चुअल डेटा कहाँ जाएगी? सीधा उस बंदे के पास जाएगी। ठीक है, एक्चुअल डेटा ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। ठीक है, एड्रेस फाइंड करने के लिए वो ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट करेगी बस। ठीक है, एड्रेस फाइंड कर लिया, कहानी खत्म, एक्चुअल डेटा भेजेगा सीधा उसको। ठीक है, तो बिना एड्रेस फाइंड की डेटा नहीं भेज सकता। कैसे कर सकता है? कैसे कर सकते हो? एक्चुअल नहीं भेज रहा वो, एक प्रोटोकॉल यूज करेगा उसको मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए। जब उसको मैक एड्रेस फाइंड हो जाएगा वो एक्चुअल डेटा नहीं भेजेगा। जब मैक एड्रेस फाइंड हो जाएगा तब एक्चुअल डेटा भेजेगा। तब क्या दिक्कत है? तब कोई दिक्कत है क्या? मैक एड्रेस पता हो गया तो अब तो डेटा सिर्फ किसी के पास जाएगा? सिर्फ उसी बंदे के पास जाएगा। हाँ, उसका और किसी के पास जाएगा नहीं, क्योंकि मैक एड्रेस पता हो गया ना उसको। स्विच को भी पता हो जाएगा मैक एड्रेस, क्योंकि वहीं से ब्रॉडकास्ट हो रही है ट्रैफिक। रिप्लाई आएगी, वो लर्न कर लेगा सोर्स मैक, कहानी खत्म। जिसको ट्रैफिक भेज रहा है वो उसी को ट्रैफिक जाएगी। ठीक है। हाँ, ऑनलाइन क्या करते हैं एक बार और बता दूं। जी सर। ये आपका स्विच है। ठीक है, इस तरह से आपका पीसी कनेक्ट होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल किसका ले रहा था? ईशान का। ठीक है, और ये कौन था? रेनिस। ठीक है, इसको यूजर 1 मान लो और यूजर 2 मान लो। ठीक है, और इस तरह से आपके बहुत सारे यूजर होंगे। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? फर्स्ट टाइम ये कम्युनिकेशन करना चाहता है किससे? यूजर 2 से। तो जैसे ही ये कम्युनिकेशन कैसे करना होगा, वो एक कमांड यूज करेगा, पिंग। ठीक है, मान लो इसकी आईपी क्या है? 10.1.1.1। इसकी है 10.1.1.2। ठीक है, पिंग किया इसने 10.1.1.2, किसको? यूजर 2 को। ठीक है, जैसे ही पिंग करेगा इसके पास एड्रेस नहीं होगी। ठीक है, तो पहला क्या करेगा? ये एक्चुअल डेटा नहीं भेजेगा। पहले क्या करेगा? आर्क प्रोटोकॉल यूज करेगा ताकि एड्रेस को फाइंड कर सके। जैसे ये पैकेट आएगा, ये पैकेट क्या होगा? ब्रॉडकास्ट पैकेट होगा, सभी के पास जाएगा। यही सभी के पास एक्सेप्ट कौन करेगा? इसकी आईपी मान लो 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है। एक्सेप्ट कौन करेगा भाई बताओ? 2 क्यों करेगा? क्योंकि इसकी आईपी लग के आ रही है। क्लियर पॉइंट? सारे क्या कर देंगे? उस पैकेट को रिजेक्ट, कोई रिप्लाई भी नहीं करेगा। रिप्लाई कौन करेगा? सिर्फ 2, क्योंकि इसके लिए पैकेट आया था ना। और क्या आया था? रिक्वेस्ट किया था वो कि आप प्लीज अपना मैक एड्रेस बताओ। तो ये रिप्लाई करेगा और अपना मैक एड्रेस बताएगा। तो ये जब रिक्वेस्ट किया था ना, उसी टाइम क्या कर लेगा ये स्विच? सोर्स मैक एड्रेस लर्न कर लेगा। क्या कर लेगा? सोर्स मैक एड्रेस। और ये जब रिप्लाई करेगा यूजर 2, तो इसका भी क्या करेगा? सोर्स मैक एड्रेस लर्न कर लेगा। कर लिया मैक एड्रेस लर्न। मान लो इसका है ए मैक एड्रेस, इसका है बी मैक एड्रेस यूजर 2 का। ठीक है, बाकी सी डी ई एफ। ठीक है, सबको पता गया मैक एड्रेस। तो अब क्या हुआ? इसने लर्न कर लिया कि यूजर 1 का जो मैक एड्रेस क्या है? ए है। और यूजर बी का मैक 2 का मैक एड्रेस क्या है? बी है। क्लियर है? अब जब इसको मैक एड्रेस वापस से रिप्लाई मिल गया, इस पीसी को पता हो गया कि यूजर 2 का मैक एड्रेस क्या है? बी है। अब मैक एड्रेस लगा के भेजेगा ये। ठीक है, खुद का लगा के भेजा और इसका भी लगा के भेजा। जब ये पैकेट किसके पास आएगी? स्विच के पास आएगी। ये पहले चेक करेगा मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस चेक किया ए, इसके पास एंट्री प्रेजेंट है। तो इसका कुछ टाइमर होता है, उसको क्या करेगा? रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है भाई? डी बी। तो बी चेक करेगा कि हाँ भाई मेरे पे कहाँ पे लैंड हुआ है, किसके लिए? यूजर 2 के लिए। डायरेक्ट पैकेट किसको भेजेगा? यूजर 2 को, ना कि सभी को भेजेगा। ठीक है भाई, ऑनलाइन ऑनलाइन। यस सर। जी सर, जी सर। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ रहे थे भाई? कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? इट वर्क्स ऑन मैक एड्रेस। ठीक है, ये इंटेलिजेंट की बात कर ली थी हम लोग। इट वर्क्स ऑन मैक एड्रेस। किस पे काम करता है ये? मैक एड्रेस पे। बता दिया अभी ने कैसे फॉरवर्डिंग करता है, डिसीजन लेता है, सारा चीज। स्विच क्या करता है? लर्न करता है क्या? मैक एड्रेस। बता दिया किस तरह से लर्न करेगा, कौन सा मैक एड्रेस लर्न करेगा वो? सोर्स या डेस्टिनेशन? सोर्स मैक एड्रेस।
आपको बताना है ना कौन सा है। कम्युनिकेशन तो दोनों कर रहा है, लेकिन कौन सा, सोर्स या डेस्टिनेशन। सोर्स मैक एड्रेस लर्न करेगा, ठीक है। एंड स्टोर, और क्या करेगा, स्टोर करेगा कहाँ, मैक एड्रेस, स्टोर मैक एड्रेस इन मैक एड्रेस टेबल, ठीक है। मैक एड्रेस को स्टोर कहाँ करेगा, मैक एड्रेस टेबल, याद रहेगा। इट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ लेयर टू एड्रेस, ठीक है। ये क्या लेगी, एक डिसीजन लेगी, ठीक है। कौन सा डिसीजन, फॉरवर्डिंग डिसीजन, ठीक है। किसके बेसिस पे लेगा, लेयर टू एड्रेस। लेयर टू एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस, याद रहेगा। इट प्रोवाइड कंडीशनल ब्रॉडकास्टिंग, क्या प्रोवाइड कर रही है, कंडीशनल ब्रॉडकास्टिंग। क्या मतलब कंडीशनल ब्रॉडकास्टिंग का, कि फर्स्ट टाइम इसके पास, स्विच के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो क्या करेगा ये, ब्रॉडकास्ट। ये क्या है, कंडीशन है कि इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो फिर क्या करेगा, यूनिकास्ट, डायरेक्ट उसी पीसी के पास ट्रैफिक भेजेगा। अभी देखा ना कैसे भेजा था, उसके पास इन्फॉर्मेशन थी तो पैकेट उसी को भेज रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, थ्री टाइप्स ऑफ स्विच। कितने टाइप का स्विच है भाई, थ्री। हाँ, एक एक काम होगा, जैसे यूजर के पास क्या होगा, एक एंट्री होगी है ना, मैक एड्रेस की जो एंट्री है वो लर्न करेगा, तो वो कितने आवर्स तक रखेगा, 4 आवर्स तक, ठीक है। और स्विच कितने देर एंट्री करता है, 5 मिनट, ठीक है। मान लो ये कम्युनिकेशन नहीं किया, ठीक है, तो 5 मिनट के बाद इसकी एंट्री खत्म हो गई। लेकिन इसके पास तो एंट्री है ना, मान लो ये सोप लगा के भेज रहा है ए और बी, एक्चुअल एड्रेस लगा के भेज रहा है, फिर भी ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। क्यों, इसकी एंट्री रिमूव हो गई, क्या हो गई, इसकी एंट्री रिमूव हो गई आफ्टर 5 मिनट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। क्लियर है पॉइंट। तो यही कहते हैं हम कंडीशनल ब्रॉडकास्टिंग। अब कहाँ थे हम लोग, टाइप्स ऑफ स्विच के क्या है, एटीएम स्विच, फ्रेम रिले स्विच, इथरनेट स्विच। तो एटीएम स्विच ओल्ड टेक्नोलॉजी में यूज होता था। फ्रेम रिले ये भी ओल्ड टेक्नोलॉजी में यूज होता था। और ये आपका इथरनेट स्विच अभी यूज हो रहा है, ये है ना। अभी जो रियल लाइफ में जो चल रहा है स्विच यूज हो रहा है, कौन सा स्विच, इथरनेट स्विच, ठीक है। हब में कुछ कर ही नहीं सकते थे, हब में बाय डिफॉल्ट जो चीजें यूज होती थी वही बस। हाँ, उसमें जो चीजें बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर होती थी, जो प्रोग्रामिंग करके भेज दिया, वही चीजें, उस पर कुछ चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन स्विच पे चेंज कर सकते हैं। दिख रहा है ऑनलाइन आप लोगों को। यस सर। यही है क्या, इथरनेट स्विच, ठीक है। और आप लोग को दिख रहा है, तो आप लोग ये देखो, ज्यादा पोर्ट दिख रहा है जिसमें, ये क्या है, कौन सा स्विच है, इथरनेट स्विच, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, राउटर की। तो ठीक है, तो अगला डिवाइस कौन सा है, राउटर, ठीक है। राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस, इट इज़ अ लेयर थ्री डिवाइस। कौन सी लेयर का डिवाइस है ये, लेयर थ्री। और लेयर थ्री को हम लोग करते हैं नेटवर्क लेयर। कौन सा लेयर, नेटवर्क लेयर। इट इज़ अ मैनेजेबल डिवाइस, क्या है ये, मैनेजेबल डिवाइस, से आप मैनेज कर सकते हो एक्सेस लेकर, ठीक है। वाया राउटर वी कैन कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क, और राउटर के साथ आप क्या कर सकते हो, दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका ये राउटर है, ठीक है, इससे आप एक स्विच लो, ठीक है, फिर पीसी होंगे, फिर यहाँ भी एक स्विच ले लो, ठीक है, यहाँ भी पीसी होंगे।
तो ये नेटवर्क मान लो 10 की हो गई 1.1.0, ये नेटवर्क हो गई 20.1.1.0। क्लियर है भाई? तो राउटर का क्या काम है कि दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन। अगर ये नेटवर्क 10 की नेटवर्क 20 से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? राउटर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज फॉरवर्ड ट्रैफिक ऑन द बेसिस ऑफ लेयर 3 एड्रेस। लेयर 3 एड्रेस किसे कहते हैं हम लोग? क्या कहा आपने? आईपी एड्रेस। ठीक है, किसने कहा था? ठीक है, लेयर 3 एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस। लेयर 2 एड्रेस मैक एड्रेस। याद रहेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, बताता जा रहा हूँ, ध्यान देना आप सभी। लीडर से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि लीडर क्वेश्चन नहीं जवाब नहीं देगा, उससे भी क्वेश्चन करना। ठीक है, सारे आप लोग इस तरह से क्वेश्चन तैयार करना कि लीडर से भी क्वेश्चन करो। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्या है भाई उसके बाद, इट मेंटेन नेटवर्क इन्फॉर्मेशन इन द टेबल, दैट टेबल इज कॉल्ड राउटिंग टेबल। तो वहां पे क्या टेबल था? मैक एड्रेस टेबल। और राउटर जो इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? राउटिंग टेबल। ठीक है, तो जब हम राउटिंग पढ़ेंगे तो वहां पे इस टेबल को देखेंगे, है ना, क्या कमांड है, किस तरह से देखते हैं इसे। ठीक है, संकेत क्या कर रहा है? यहाँ देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना? इन राउटिंग टेबल देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीफिक्स, एग्जिट इंटरफेस एंड नेक्स्ट हॉप। तो राउटिंग टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको? प्रीफिक्स के बारे में, ठीक है, नेटवर्क प्रीफिक्स कह लो, और एग्जिट इंटरफेस जहां से वो पैकेट आपका एग्जिट होगा आपके राउटर से, और नेक्स्ट होप मतलब अगला होप, अगला जो डिवाइस कौन है ना, उसकी आईपी एड्रेस दिखेगी आपको। ठीक है, अब राउटर किस तरह का होता है दिखाता हूँ आपको। ये सब जो दिख रहा है वो क्या है? ये एक्सेस पॉइंट है। ये क्या है? ये एक्सेस पॉइंट। ये देखो आ गया भाई, दिख रहा है आप लोगों को? ये निकालता है ना, दिख रहा है आप लोगों को? इस तरह का इसका फ्रंट पैनल होगा। ठीक है, ऊपर वाला जो है, और नीचे वाला क्या, बैक 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 पैनल है। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, एक पावर स्लॉट होंगे, और क्या, एक बटन होंगे ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, किसका डिवाइस, किस कंपनी का डिवाइस है ये? सिस्को की। ठीक है, क्या है ये? राउटर है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या मिलेंगे? पोर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो दो पोर्ट्स होते हैं इसके, इस पे मेनली, और दो पोर्ट्स अलग होते हैं। ठीक है, तो ये इसका बैक एंड पैनल है। इस पे देख रहे हो आप, कहीं पे दिख रहा है आपको राउटर? जिसमें दो पोर्ट्स है ना, वो राउटर है। ठीक है भाई, इसमें दो पोर्ट्स देख लो, स्विच के ऊपर जो है, पहले स्विच के बाद जो सेकंड जो दिख रहा है डिवाइस आपको, क्या है? वो राउटर है। ठीक है, कौन सा? ये इसे कहते हैं एक्सेस पॉइंट। ठीक है, बोल देते हैं राउटर हम लोग, है ना, बेसिकली, पर ये राउटर मेन राउटर नहीं है ना, इसे कहते हैं एक्सेस पॉइंट, वाईफाई राउटर कह सकते हो इसे। ठीक है, मेन राउटर आपका ये है। ठीक है, नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, देख लिया भाई ऑनलाइन? क्लियर है भाई? हेलो, ऑनलाइन?
जी सर। यस सर। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद समझते हैं क्या, MLS स्विच। ठीक है, क्या होता है इसकी फुल फॉर्म, मल्टी लेयर स्विच। ठीक है, लिख लेना आप लोग। मल्टी लेयर स्विच इज एन एडवांस टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइस। क्या है ये, एडवांस टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइस है। इट इज वर्क ऑन बोथ लेयर, लेयर 2 एंड लेयर 3। लेयर 2 कौन सा एड्रेस होता है, मैक एड्रेस, और लेयर 3 आईपी एड्रेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों का काम करेगा। मीन्स डैट कि राउटिंग और स्विचिंग दोनों करेंगे ये। तो डुअल कैपेबिलिटीज है। स्विच के पास क्या था, सिर्फ स्विचिंग का, और राउटर के पास क्या था, सिर्फ राउटिंग की। लेकिन एमएलएस के पास क्या है, दोनों कैपेबिलिटीज है, इसलिए क्या कहते हैं हम इसे, एडवांस टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, चलो एमएलएस दिखा देता हूँ किस तरह से दिखेगा एमएलएस। फिजिकल तो मेरे हुआ नहीं यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये रहा आपका स्विच एमएलएस। सेम स्विच की तरह होगा, ठीक है, पर इसका जो सीरीज क्या होगा, इसका सीरीज आपका 3600 से अब होगा। ठीक है, 3600 से अब होगा। यहाँ चेक करो क्या दिखा हुआ है, 3750 है ना, 3850। तो ये सीरीज अगर देख लोगे तो क्या समझेंगे उसे, एमएलएस स्विच। सेम स्विच की तरह होगा, पर सीरीज उसकी क्या होगी, अलग होगी। कहाँ से, 3600 से ऊपर होगी, अब होगी, तो उस स्विच को क्या बोलोगे, एमएलएस स्विच। चेक करना 3600 है कोई सीरीज इस पे, चेक करने पे दिख रहा है आपको। हाँ ये रहा, ये भी एमएलएस है, 3750 है। ठीक है, कौन सा स्विच है ये, एमएलएस। ये रहा 3750, दिख रहा है ना, सेम ये स्विच है। तो अगला जो डिवाइस है वो क्या है, फायरवॉल। समझते हैं इसके बारे में। फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। ठीक है, ये डिवाइस किसके लिए यूज करते हैं, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, इट इज यूज टू कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। किसके लिए यूज करेंगे, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। कौन करेगा कंट्रोल, फायरवॉल। कैसे करेगा, बाय कॉन्फ़िगर पॉलिसी वी कैन कंट्रोल बोथ टाइप ऑफ ट्रैफिक। पॉलिसी कॉन्फ़िगर करोगे इस तरह से, और ताकि वो दोनों ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके, इनकमिंग को भी आउटगोइंग को भी। ठीक है, और अगर रियल लाइफ की एग्जांपल की बात करें तो गार्ड की एग्जांपल ले सकते हो ना, हर एक कंपनी में हर एक कॉलेज में गार्ड होते हैं ना। ठीक है, तो उसको मान लो हमने कुछ पॉलिसी डिफाइन कर दिया उस पर कि भाई तुम्हें क्या करना है, जिसके पास कार्ड हो उसको एंट्री देना, जिसके पास कार्ड ना उसको एंट्री मत देना। ठीक है, उसी तरह क्या होगा, पॉलिसी आप डिफाइन करोगे कहाँ पे, फायरवॉल पे। इस नेटवर्क से आपको क्या करना है, पैकेट एक्सेप्ट करना है, और इस नेटवर्क से पैकेट एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, कहाँ डिफाइन करोगे, फायरवॉल पे। बेसिकली एक कंसेप्ट होता है एसीएल की, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, वो यूज करोगे इस डिवाइस पे आप। ठीक है, अगला जो पॉइंट क्या कर रहा है, इट इज ऑपरेट एट लेयर 3 एंड लेयर 7। ठीक है, कहाँ कहाँ ऑपरेट होगा ये, लेयर 3 पर भी और लेयर 7 पर भी। लेयर 3 कौन सा, लेयर 3 कौन सा लेयर है, नेटवर्क लेयर, और लेयर 7 कौन सा है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल, दैट इज सॉफ्टवेयर फायरवॉल एंड हार्डवेयर फायरवॉल। कितने टाइप के फायरवॉल होते हैं, एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल एंड एक हार्डवेयर फायरवॉल। ठीक है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल आपको देखा होगा लैपटॉप पे अपने, है ना, विंडोज डिफेंडर, है ना। और हार्डवेयर फायरवॉल आपके सामने है, देखो इधर। बाकी ऑनलाइन दिखा देता हूँ, ऑनलाइन को सबसे नीचे लिखा हुआ है, ए से लिखा हुआ है, देख रहे हो आप लोग।
लाइट ऑन कर दो भाई। दिख रहा है ऐसे फायरवॉल? ये जो आपको सबसे नीचे दिख रहा है, 2 फायरवॉल है, एक ये, ठीक है, और फिर नीचे जो है डिवाइस, ठीक है भाई। बाकी ऑनलाइन भी देख सकते हो, यहाँ पे दिखाता हूँ जब। देखो भाई, लो, ये देखो, यस सर। दिख रहा है, सेम है ना? यही है ना भाई जो प्रेजेंट है वहाँ पे? ठीक है भाई, ये ऑफलाइन में दिखा रहा हूँ, ये सेम चीज़ है, ठीक है। बाकी ये इसका बैकग्राउंड होगा इस तरह से, ठीक है, और उस पर भी कुछ पोर्ट होंगे, है ना, पावर स्लॉट होंगे। तो किसका फायरवॉल है, किस कंपनी का? सिस्को का, ठीक है। कौन सा फायरवॉल है? ए से, ठीक है, इसकी भी सीरीज होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिवाइस ऑफ नेटवर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, ओके, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir.